कंप्लीट करेंगे आपका सिरोही के चौहान। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था वो था आपका सिरोही के चौहान। ये सही है बैकग्राउंड सभी को? चौहान चौहान कब से चल रहा है? आज चौहान का हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्योंकि रणथंभौर के चौहान हो चुके हैं, जालोर के चौहान हो चुके हैं, शाकंभरी अजमेर के चौहान हो चुके हैं और कहाँ के हो गए, हाड़ौती के चौहान हो चुके हैं। अब ये लास्ट में आपका सिरोही के चौहान। फाइन, यहाँ पर जो है सिरोही की देवड़ा शाखा ने शासन किया है। किसने शासन किया है? देवड़ा शाखा। और ये देवड़ा नाम क्यों पड़ा है भाई? देवड़ा शाखा जो है लुम्बा देवड़ा के नाम पे पड़ा है। किसके नाम पे पड़ा है? लुम्बा देवड़ा, जो कि चौहानी के ही वंशज है, जिन्होंने 1311 कब, सन 1311 में सिरोही को परमारों से मुक्त कर यहाँ पर चौहान वंश की नींव रखी। ठीक है, इस समय इससे पूर्व किसका शासन चल रहा था? परमारों का। इससे पूर्व यहाँ पर जो है परमारों का शासन चल रहा था, जिनको पराजित किया और सिरोही में चौहान की देवड़ा शाखा की नींव रखी। नींव रखी, देवड़ा शाखा की नींव रखी। फाइन, जिसके बाद जितने भी शासक यहाँ पर आएंगे उनके सरनेम पे क्या लग जाएगा भाई? देवड़ा। जैसे कि हाड़ौती में क्या लगता था? हाड़ा। ठीक है, जालोर में क्या लगता था? सुनागरा। ऐसे यहाँ पे क्या लगेगा? देवड़ा। क्लियर? अच्छा, लुम्बा देवड़ा ने और अति महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि आपका अचलगढ़ में था अचलेश्वर मंदिर। ठीक है, ये परमारों द्वारा पहले ही बना दिया गया था। इसका हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता पड़ता क्योंकि साहित्य में प्रॉपर मेंशन नहीं है, पर जो है इसको पूर्व में बना दिया गया था। लेकिन इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है किसके द्वारा किया गया? लुम्बा देवड़ा। अचलेश्वर मंदिर कौन से ईश्वर को डेडिकेटेड है भाई? ये जो मंदिर है आपका शिव को डेडिकेटेड है, लेकिन यहाँ शिवलिंग की पूजा नहीं होती, यहाँ शिव के अंगूठों की पूजा की जाती है। शिव के एक अंगूठा है जिसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ये मंदिर जो है पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध एकमात्र ऐसा मंदिर। एवरीवन, अच्छा और क्या कार्य किया? और जो है इन्होंने अचलगढ़ में ही ऋषि मंदिर का निर्माण करा है। इस मंदिर का, ऋषि मंदिर का निर्माण। तो ये दो कार्य आप इनके याद रखेंगे। पहला कार्य जो है अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, और दूसरा जो है ऋषि मंदिर का निर्माण करा। ये लुम्बा देवड़ा के कार्य। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद सबसे पहले थे लुम्बा देवड़ा, उसके बाद जो नेक्स्ट शासक थे वो कौन थे आपके? सहस्मल। कौन थे? सहस्मल, जिनकी तारीख मैंने आपको बताई थी 1425 से 1451। फाइन, फ्रॉम 1425 से 1451। अब थोड़ी सी चीज आप यहां देखिए कि जब आपका सिरोही में शासन चल रहा था सहस्मल का, तब इसी के समकालीन मेवाड़ में किसका शासन था भाई? कुंभा का। मेवाड़ में किसका था? महाराणा कुंभा का। फाइन, ये यहाँ पर शासन कर रहे थे और महाराणा कुंभा के समकालीन कई उनके दुश्मन आ चुके थे। जैसे कि हमने गुजरात का आपका देखा कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। एनीवन? कल बताया है सभी को। वेरी गुड। कुतुबुद्दीन शाह और आपका महमूद खिलजी, मालवा के महमूद खिलजी। अच्छा, ये दुश्मन कैसे बनते भाई? गुजरात से तो उनका पहले ही चल रहा था, और मालवा से एंटी इसलिए हो गए क्योंकि इनसे पूर्व जो है इन्होंने अपने पिता मोकल की मृत्यु के लिए चाचा मेरा और महापरावर पवार को जो है मारने का प्रयास किया। चाचा मेरा को मार दिया था, महापवार जो है कहाँ भाग जाते हैं? महमूद खिलजी की शरण में, जिसकी वजह से ये मालवा को वार्निंग देते हैं कि भाई इन्हें रिलीज कर दो, ये हमारे दुश्मन है, पर उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है। और महमूद खिलजी गुजरात के साथ मिलकर, यानी मालवा और गुजरात मिलकर कहाँ आक्रमण करते हैं? कुंभा पर आक्रमण करते।
तो जब ये सारी एक्टिविटीज यहाँ चल रही, गतिविधियां चल रही, तो कुंभा का पूरा ध्यान कहाँ था? इस युद्ध के में। और इसी चीज का फायदा किसने उठा लिया भाई? सिरोही के राजा सहस्मल। और क्या किया इन्होंने? इन्होंने इस समय जब कुंभा का ध्यान युद्ध में था, तो इन्होंने मेवाड़ के कुछ गांव जो है अपने क्षेत्र में मिला लिए। इसलिए अपने क्षेत्र में मिला लिए। कुंभा कम नहीं थे। कुंभा का जब ध्यान युद्ध से हटा और उन्हें पता लगा भाई हमारे गांव तो कहाँ चले गए? सिरोही में चले गए। उन्होंने जो है निर्णय किया भैया इसका जो है मुआवजा, इसका खजाना जो है इन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने आक्रमण किया सहस्मल पे, और सिरोही के कई भाग, ये लिया जो लिया, सिरोही का कई भाग जो है इन्होंने अपने शासन में मिला लिया, जिसमें आबू आता है, जिसमें आपका पूर्वी सिरोही है, जिसमें चंद्रगढ़ है, जिसमें कई क्षेत्र जा जो किसमें मिला दिया गया? मेवाड़ में। यानी सिरोही अभी कितना सा रह गया? इतना सा क्षेत्र आपका सिरोही रह चुका। ये जो है सहस्मल का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर उसको भुगतना पड़ा। क्लियर हो रही है एवरीवन? तो ये यहाँ पर ये नेक्स्ट जो रूलर आए सहस्मल के बाद, जिसका नाम था लाखा देवड़ा। क्या नाम था? लाखा देवड़ा। और लाखा देवड़ा ने क्या किया? जो खोया हुआ क्षेत्र था, अब कुंभा के बाद नेक्स्ट रूलर मेवाड़ में कौन आ गए? एनीवन? कुंभा के बाद कौन आते? पढ़िए मेवाड़ हिस्ट्री, बताओ। हाँ, राइमल? एनीवन? हाँ भाई, लास्ट में। क्यों? किसी को, आप लोग कितना फ्लो चार्ट बनवाया है भाई क्लास में? कितना फ्लो चार्ट बनवाया है? फ्लो चार्ट भी रिवाइज कर लोगे ना तो पूरा हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। इस कुंभा के बाद बताए मुझे, आप ही लोग बताएंगे कौन आएंगे भाई? पूछना नहीं है, बताना है मुझे। टांगा आ जाएंगे सीधा। यस। महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ के अगले शासक कौन? मोकल के बाद कुंभा। कुंभा के बाद कौन थे भाई? कुंभा के बाद कौन थे? अच्छा, किस किसने मेवाड़ हिस्ट्री पढ़ी एक बार तो वो हाथ खड़े करो। वो हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। किसी को याद नहीं है तो फिर आगे की हिस्ट्री पढ़ने से क्या मतलब? कहानियां सुन रहे हो तुम? तो कहानियां सुन रहे हो तो ढूंढोगे आप लोग जो भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करूंगी भी। तो लाखा देवड़ा के समकालीन जो कुंभा के अगले शासक थे, तो लाखा देवड़ा ने प्रयास किया कि कुंभा के जैसे पावरफुल तो नहीं है, तो क्यों ना हम एक काम करें, इस क्षेत्र को अपने अधीन वापस मिला ले। और लाखा देवड़ा ने अपनी जितनी भी खोई हुई क्षेत्र थे, उस क्षेत्र को जो है वापस कहाँ ले लिया? अपने अधीन ले लिया भाई। उस क्षेत्र को उन्होंने अपने अधीन ले लिया, और इसी वजह से लाखा देवड़ा बहुत फेमस हुए भाई। और इस खुशी से कि भाई हमने अपने अधीन कर लिया, इन्होंने एक तालाब बनाया सिरोही में, जिसे हम कहते हैं लाखन लाव तालाब। क्या कहते हैं? लाखन लाव तालाब। लाखन लाव तालाब। चीजें क्लियर एवरीवन? तो सबसे पहले थे लुम्बा देवड़ा, जिन्होंने आपकी देवड़ा शाखा की नींव रखी सिरोही में। उन्होंने अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया और ऋषि मंदिर बनाया। दूसरा थे सहस्मल। सहस्मल ने जो है प्रयास किया कि क्यों ना हम जो है कुंभा के क्षेत्र को अपने अधीन कर ले, छोटे छोटे क्षेत्र गांवों को अपने मिला ले। और जब बात कुंभा को पता लगी तो कुंभा ने इन पर आक्रमण किया और पूर्वी सिरोही, चंद्रगढ़, आबूगढ़ जैसे क्षेत्रों को अपने अधीन मिला लिया। और इसे वापस लाने का प्रयास किसने किया? लाखा देवड़ा ने। लाखा देवड़ा ने अपनी खोए हुए क्षेत्र को वापस मिलाकर सिरोही बना दिया। और उसके लिए उन्होंने क्या तालाब बनाया? लाखन लाव तालाब बनाया सिरोही में। कौन सा तालाब बनाया? लाखन लाव तालाब बनाया। फाइन, तो ये बातें आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। चलिए लिखिए इसके अंदर लास्ट पॉइंट क्या लिख चुके हैं आप? सहस्मल के बाद नहीं लिखा तो लिखे सहस्मल के बाद 1425 से 1451 इनका डेट लिखे। 1425 से 1451, 1425 से 1451, इसके बाद लिखे
सहसमल ने सहसमल ने सहसमल ने मेवाड़ के कई छोटे छोटे गांवों को सिरोही में विलय कर लिया। सहसमल ने मेवाड़ के कई छोटे छोटे गांवों को सिरोही में विलय कर लिया, क्योंकि इस समय मेवाड़ में महाराणा कुंभा का शासन था। इस समय मेवाड़ में महाराणा कुंभा का शासन था एवं महाराणा कुंभा गुजरात एवं मालवा शासकों से युद्ध में व्यस्त थे। क्या पैराग्राफ चेंज करके लिखे, युद्ध के पश्चात जब कुंभा को इसका ज्ञात हुआ, तो उन्होंने पुनः अपने क्षेत्र को अपने अधीन किया। एवं सिरोही के कई क्षेत्रों को भी अपने क्षेत्र में विलय किया। जैसे कि पूर्वी सिरोही कौमा आबू, कौमा चंद्रावती, कौमा बसंतगढ़, कौमा भूड, भूड। नेक्स्ट लिखे, कुंभा के इस आक्रमण में नरसिंह डोडा द्वारा नेतृत्व किया गया। नाम याद रखेंगे, कुंभा ने किसके साथ मिलकर किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? नरसिंह डोडा के नेतृत्व में, जहां से सहसमल से कई क्षेत्र छीन लिए गए थे। फाइन एवरीवन। फिर लिखे अब सहसमल के बाद नेक्स्ट राजा लिखे, सहसमल के बाद लाखा देवड़ा। नेक्स्ट जो राजा है वो कौन है? लाखा देवड़ा। इसका टाइम पीरियड आप लिखे 1451 से 1483, 1451 से 1483। क्या हो गया? 51 से 83, लाखा देवड़ा। डन।
देखिए लाखा देवड़ा में सहस्मल के बाद उनके पुत्र लाखा देवड़ा सिरोही के शासक बने। सहस्मल के बाद उनके पुत्र लाखा देवड़ा सिरोही के शासक बने। जिन्होंने 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 सिरोही के खोए हुए क्षेत्र को जिन्होंने सिरोही के खोए हुए क्षेत्रों को महाराणा रायमल के समय खोए हुए क्षेत्रों को महाराणा रायमल के समय मेवाड़ से पुनः सिरोही में मिला लिया। मेवाड़ से पुनः सिरोही में मिला लिया। क्लियर है? तो वापस से कहाँ मिला लिया उन्होंने? अब समझो भाई, कुंभा के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है वो कौन थे? महाराणा रायमल। क्या है? कौन थे? महाराणा रायमल। क्या? अच्छा, अब जो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, अब लाखा देवड़ा ने क्या किया? अपने खोए हुए सारे क्षेत्रों को अपने अधीन किया और इसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने कौन सा तालाब बनाया? लाखनलाव तालाब। तो लिखे इसमें, इस जीत के उपलक्ष्य में लाखा देवड़ा ने सिरोही में लाखनलाव तालाब क्या नींव रखी। इस जीत के उपलक्ष्य में लाखा देवड़ा ने सिरोही में लाखनलाव तालाब की नींव रखी। डन? तो कौन सा तालाब है? लाखनलाव। तो यहाँ पर जो है लाखा देवड़ा यानी सिरोही में एक समय ऐसा आया था कि कुछ क्षेत्र चला गया था किसके पास? मेवाड़ के पास। वापिस से किसने ले लिया? लाखा देवड़ा। तो हीरो कौन बन गया आपके यहाँ पे? लाखा देवड़ा बन गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीलर लिखे यहाँ पे जगमाल। अच्छा, क्या अभी तक सिरोही और मेवाड़ के संबंध सही हैं क्या भाई? नहीं है ना, वो इसके छीन रहा है, वो इससे छीन रहा है, तो अभी तक संबंध नहीं है। पर इसके जो नेक्स्ट अगले शासक आते हैं जिसका नाम था जगमाल, इनके समय में जो है मेवाड़ से संबंध सुधर जाएंगे। और सुधर क्यों जाएंगे अब आप यहाँ देखें, पहले आप देखेंगे उसके बाद लिखें। सबसे पहले तो अगले जो शासक है हमारे वो कौन है? कहाँ पे है? और हम किसकी बात कर रहे हैं? समकालीन मेवाड़ में इस समय कौन है? अभी तक कौन चल रहे हैं? रायमल। और अभी यहाँ पर सिरोही में कौन आ चुके हैं? और इसका जगमाल का समय कालीन भी पर लिख लो, 1483 से 1520। अब आप पहले समझिए, बाद में लिख लेना, कॉपी पेन आपके पास ही है, ठीक है? समझ लो भाई, जब जगमाल का यहाँ शासन चल रहा था तो उन्होंने ये सोचा यार मेवाड़ से कब तक हम ऐसे छीनते लेते रहेंगे। तो जगमाल ने एक काम किया, जगमाल ने अपने संबंध सुधारने के प्रयास किए। किसके साथ? मेवाड़ के साथ। नहीं, संबंध शादी से ही थोड़े ना सुधरेंगे, पहले कुछ देना पड़ेगा। आप अपने दुश्मन के घर अपनी बेटी को ब्याह दोगे क्या भाई? अपनी बहन को ब्याह दोगे क्या? है ये जानते हुए कि भैया हमारी इनसे दूर दुश्मनी है, पुश्तैनी दुश्मनी है, फिर आप कैसे ब्याह दोगे? पहले संबंध सुधारो। तो संबंध सुधारने के लिए जो क्या किया, महाराणा रायमल ने क्या किया? महाराणा रायमल पर बहलोल लोधी ने आक्रमण किया। इस समय दिल्ली में किसका शासन था? दिल्ली में शासन चल रहा था लोधी वंश के, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के बहलोल लोधी का। किसका? बहलोल लोधी का शासन। ठीक है, बहलोल लोधी ने जो क्या है आपके
महाराणा रायमल पे आक्रमण कर दिया भाई। और जब ये आक्रमण किया गया और सूचना मिल गई थी किसको, जगमाल को, कि भाई बहलोल लोधी आक्रमण कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको थोड़ी सी क्या दे दे, सहायता दे दो भाई। ठीक है। और जब यहाँ पर इन्होंने इस आक्रमण में सहायता दी, जिससे कि ये दोनों ने मिलकर बहलोल लोधी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। महाराणा रायमल बाग बाग हो गए कि भाई दुश्मन ने हमें सहायता दे दी भाई। ठीक है। जो मुमकिन नहीं था वो मुमकिन हो गया। इस बात से प्रसन्न होकर रायमल ने कहा भाई अब तो क्या है, मैं मेरी सबसे प्रिय चीज तुम्हें देता हूँ, मेरी बेटी, जिसका नाम था आनंदी बाई। क्या नाम था, आनंदी बाई। उन्होंने अपनी पुत्री आनंदी बाई का विवाह किससे करवा दिया, जगमाल से। क्या जगमाल राजनीतिक पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी खेल गए, लेकिन एज ए पर्सन वो अंदर से सही नहीं थे भाई। क्यों नहीं थे, क्योंकि आनंदी बाई को मारते कूटते थे वो, उनका व्यवहार उनसे सही नहीं था भाई। और एक रोज ऐसे ही आनंदी बाई ने अपने पीहर में पत्र लिख दिया कि भाई देखो, उनके एक भाई थे, रायमल के एक बेटे थे जिसका नाम था, रायमल के 3 बेटे हैं, आप सभी जानते हैं कौन कौन थे, और जगमाल, जयमाल। ठीक है, जयमल सांगा और पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या नाम था, पृथ्वीराज सिसोदिया। तो वैसे ही सब उनके जो भाई थे जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे इतिहास में उड़न राजा के नाम से जाना जाता है। ऐसा राजा जो उड़ता है मतलब ऐसे ऐसे पंख लगा के नहीं उड़ता है, मतलब इतनी गति से भागता है कि उसके आने और जाने का पता ही नहीं लगता है, इतनी तेज स्पीड में भागता है। और ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जिसने अपनी पत्नी तारा के नाम के लिए आपके अजमेर में तारागढ़ बनवाया था। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को जो है पत्र लिखती है आनंदी बाई कि देखो भैया, आपने मेरा ब्याह तो यहाँ करा दिया, पर जगमाल का मेरे प्रति व्यवहार सही नहीं है, आप आए और इनको एक बार समझाने का प्रयास करें। पति है, समझाएंगे, ठीक है, लेके छीन के तो थोड़े भाग नहीं जाएंगे, क्योंकि पति है वो तो। हिंदू कल्चर्स में पहले ऐसे थोड़ी ना होता था कि डिवोर्स कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पहले समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो है बात करने के लिए आते हैं किनके साथ, जगमाल के साथ। और जगमाल को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई देखो, बड़ी मुश्किल से तो संबंध सुधरे हैं हमारे, अब हम जब सब सही चल रहा है तो आप अपने इस बिहेवियर से, इस व्यवहार से जो है हमारे संबंध को बिगाड़ने का प्रयास न करें। ठीक है। और ये व्यवहार आपका जो है आपके प्रति, आपके ऊपर शोभा नहीं देता है। उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया। जगमल ने कहा बात तो सही है, बात तो आप सही कह रहे हो, मैं सुधर जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। राज सिसोदिया को लगा भाई भाई समझ गया दिखता है, चलते अब रवाना होते। जैसे ही पृथ्वीराज सिसोदिया चलने के लिए और बढ़े, जगमाल ने कहा कि भाई काले साहब एक काम करिए, आप इतनी दूर जाएंगे पैदल पैदल, एक काम करिए कुछ लाडू बांध देते हैं आपके। ठीक है। तो उनके जो है कुछ लाडू बंधवा दिए, और माना जाता है उन लाडू में क्या था भाई, जहर था, जिससे पृथ्वीराज सिसोदिया ने खाया और उनकी क्या हो गई, मृत्यु। और ये बात जब मेवाड़ को पता लगी तो अगेन वापिस से क्या हो गया भाई, हाँ वापिस से क्या हो गया, बिल्कुल रिश्ते खराब हो गए मेवाड़ और सिरोही में। चीजें समझ आ रही हैं। पहले सुधारने का प्रयास भी किसने किया था, जगमाल ने। कैसे किया था, बहलोल लोधी के आक्रमण से रायमल को सहायता दी थी भाई। ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी पुत्री आनंदी बाई का जो विवाह इनसे कराया, तो उन्होंने बदले में पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या दे दिया, जहर दे दिया, ठीक है, रिश्ते पुनः खराब हो गए। फाइन। तो लिखे इसके अंदर जगमाल के बारे में आप लिखे, लाखा देवड़ा के बाद, लाखा देवड़ा के बाद मुख्य, लाखा देवड़ा के बाद मुख्य सिरोही शासक, मुख्य सिरोही शासक जगमाल बने। जगमाल बने। टाइम पीरियड लिख लीजिए इनका, 1483 से 1523। फोर्टीन 1483 से 1523। ठीक है, 1483 से 1523। लाखा देवड़ा के बाद सिरोही के अगले शासक जगमाल नियुक्त किए गए, जिनका शासन काल आप लिख रहे हैं।
इनके समकालीन मेवाड़ में महाराणा रायमल थे। इनके समकालीन मेवाड़ में महाराणा रायमल थे। महाराणा रायमल थे। नेक्स्ट पॉइंट, जगमाल ने मेवाड़ के से जगमाल ने मेवाड़ से संबंध सुधारने के प्रयास किए। रायमल ने मेवाड़ से संबंध सुधारने के प्रयास किए। एवं दिल्ली के शासक बहलोल लोधी के आक्रमण पर दिल्ली के शासक बहलोल लोधी के मेवाड़ आक्रमण पर दिल्ली के शासक बहलोल लोधी के मेवाड़ आक्रमण पर जगमाल ने मेवाड़ की पूर्ण सहायता की। जगमाल ने मेवाड़ की पूर्ण सहायता की। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, जिससे प्रसन्न होकर महाराणा रायमल ने जिससे प्रसन्न हो महाराणा रायमल ने अपनी पुत्री आनंदी बाई का विवाह जगमाल देवड़ा से किया। जगमाल देवड़ा से किया। किंतु जगमाल का आनंदी की बाई के साथ उचित व्यवहार न होने के कारण जगमाल का आनंदी बाई के साथ उचित व्यवहार न होने के कारण आनंदी बाई के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया ने आनंदी बाई के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस विषय पर जगमाल से बात करनी चाहिए। जगमाल से बात करनी चाहिए। जिसके परिणाम स्वरूप जगमाल ने परिणाम स्वरूप जगमाल ने पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर देकर मार दिया। पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर देकर मार दिया। क्लियर है एवरीवन? तो यहाँ पर क्या हो गया, वापस से संबंध दोनों के खराब हो गए। तो जगमाल ने सुधारने का प्रयास किया, वापस से इसको बिगाड़ने का प्रयास किया। इसके बाद नेक्स्ट लिखे
जो जगमाल देवड़ा है, इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर है इन्हीं के पुत्र का नाम है अखेराज देवड़ा। क्या नाम है? अखेराज देवड़ा। इनके समकालीन, अच्छा रायमल के बाद अगले राजा कौन थे? सांगा। कौन थे? सांगा। इनके समकालीन थे भाई सांगा। ठीक है, अब इन्होंने वापस से संबंध सुधारने के प्रयास किए। सांगा का एक युद्ध आप सभी जानते हैं, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। किसके साथ? बाबर के साथ। उस युद्ध में जो है अखेराज देवड़ा ने इन्हें सहायता दी, पूर्ण सहायता दी, जिससे कि संबंध वापस से क्या हो गए? सुधरना प्रारंभ हो गए। तो ये एक महत्वपूर्ण है अखेराज देवड़ा का। इसके अलावा और कुछ खास कार्य अखेराज देवड़ा ने नहीं किया। और अखेराज देवड़ा के बाद जो नेक्स्ट आपके राजा आए जिनका नाम है सुल्तान देवड़ा। का क्या नाम है? सुल्तान देवड़ा। ये अति महत्वपूर्ण है। इनके समकालीन जो है कौन थे आपके? महाराणा प्रताप। कौन थे? महाराणा प्रताप। फाइन। और महाराणा प्रताप का जो है आप सभी जानते हैं क्या डिस्प्यूट हुआ था। महाराणा प्रताप जो है, सांगा की जब मृत्यु हुई थी उससे पूर्व ही उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मेरा जो पुत्र है, अगला पुत्र कौन राजा बनेगा? कौन बनेगा? जगमाल बनेगा। कौन बनेगा? जगमाल। लेकिन जब जगमाल को ना बनाकर किसको बना दिया जाता है? महाराणा प्रताप को। तो जगमाल सिसोदिया जो है रूस कर कहाँ चले जाते हैं? अकबर के पास। कहाँ चले गए? अकबर के पास, कि भैया हम जो है पहले पिताजी ने कहा था हम राजा बनेंगे और अब हमें नहीं बना रहे। तो जगमाल सिसोदिया रूस कहाँ चले गए? अकबर के। अब अकबर जो है यहाँ पॉलिटिक्स खेले। अकबर क्या पॉलिटिक्स खेलते हैं? आप एक चीज जान लीजिए कि पूर्ण राजस्थान में सभी राजपूतों ने जो है मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। हम जब राजपूत नीति पढ़ते हैं अकबर की, तो हमने देखा था कुछ एक नीतियां होती है जिसके तहत जो है राजपूत शासक मुगलों की अधीनता को स्वीकार करते। जैसे एक नीति है आपकी, आया तो आप अपनी पुत्री का विवाह किससे करा दो? मुगल बादशाह से। जैसा कि कराने वाले कौन थे आपके? कौन थे? भारमल, राजा भारमल। रुनार रियासत में कौन थे? राजा भारमल, जिन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कराया। फिर आप ऐसा ही देखेंगे भगवंत दास की पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से। क्या ऐसे ही आप देखेंगे मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जोधा का विवाह जहांगीर से। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी? राजपूत नीति के तहत। या तो आप शादी कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी तो बेटी नहीं, तो आप क्या करिए? मेरी बेटी है लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, तो आप जो है उनके मुगल बादशाह के दरबार में उपस्थित हुए और उनको कहे कि हम आपकी सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हम आपके बादशाह को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, और हम आपके अधीन हैं भाई। अगर ऐसा आप कर लेंगे तो अकबर, मुगल जो है कभी आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, आपको सुरक्षा देंगे। फाइन। ऐसा ही सिरोही में एक राजा थे जिसका नाम था सुल्तान देवड़ा। ये थोड़े फिरफिरे से थे भाई। क्यों? क्योंकि पहले तो इन्होंने क्या किया? मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, कुछ क्षेत्र जो इन्होंने भेंट में भी दिया, किसको? अकबर को। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया? इस अधीनता को लेने से मना कर दिया कि हम आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। और कंप्लीट राजस्थान में केवल दो ही ऐसे शासक हैं जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। एक तो थे आपके महाराणा सांगा और एक थे चंद्रसेन। ठीक है, इन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अब हुआ क्या है? अकबर ने यहाँ थोड़ी सी खेली पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या खेली? आपको मैंने बताया जैसे सिरोही का जो क्षेत्र है उसी के पास कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ का क्षेत्र। फाइन। अब मैंने कहा सिरोही के कुछ क्षेत्रों को किसको दे दिया गया? अकबर को दिया। फाइन। और यहां पर थे आपके सुल्तान। कौन राजा है? सुल्तान। यहाँ पे किसका शासन है? प्रताप का। एक और चीज मैंने आपको बताई कि प्रताप के एक भाई थे जिसका नाम था जगमाल सिसोदिया। क्या नाम था? जगमाल सिसोदिया। जगमाल सिसोदिया को राजा बनना था लेकिन वो बन नहीं पाए। बाकी लोगों ने क्या घोषणा कर दी कि प्रताप बना दो राजा, जबकि महाराणा प्रताप छोटे पुत्र थे और अपनी योग्यता और सक्षमता के तहत इन्हें क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। जगमाल सिसोदिया रूस के कहाँ चले गए भाई? अकबर के पास।
अकबर ने क्या पॉलिटिक्स के लिए ये जो क्षेत्र था ये किसको गिफ्ट में दे दिया? जगमाल। से क्या होगा, क्योंकि ये इसके पास में लग रहा है, इन फ्यूचर जगमाल अपना क्षेत्र बड़ा भी कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि ये क्षेत्र इसको मिल चुका है, इस वजह से सुल्तान भी नाराज हो गए कि मेरा क्षेत्र मेवाड़ को कैसे मिल रहा है। और इसी वजह से युद्ध होगा किस किसके मध्य? युद्ध होता है आपका सुल्तान देवड़ा और जगमाल सिसोदिया के मध्य, जो इतिहास में दत्तानी के युद्ध से नाम जान। किस युद्ध के नाम से? दत्तानी के युद्ध के नाम से। सुन लो आप इसे। 15 अक्टूबर 1583 में दत्तानी का युद्ध, क्या नाम है? दत्तानी का युद्ध लड़ा गया किस किसके मध्य? सुल्तान देवड़ा और जगमाल सिसोदिया। फाइन। अब इस युद्ध में एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके जगमाल सिसोदिया हैं, पहले आपने कभी नाम सुना हो चारण? चारण जाति के सबसे ज्यादा आप देखते हैं कवि हुआ करते थे, पढ़ते होंगे ना। कि कवियों को क्यों रखा जाता था, क्यों हायर किया जाता था? क्यों हायर किया जाता था? पहले के टाइम में म्यूजिक होता था क्या भाई? है। पर आप जानते हैं कभी कभी आप म्यूजिक सुनते हैं, आप लोग वॉक कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, एकदम से जो है बहुत फास्ट गाना आ चुका है, बहुत मोटिवेशनल, आपके कदम बढ़ने लगते हैं, धड़ 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 पढ़ते हैं, मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो वैसे ही चारण कवियों को जो है युद्ध के दौरान रखा जाता था, जिससे कि ये ऐसी ऐसी कवियां बोले, ऐसी ऐसी कविताएं ये लोग बोले, जिससे कि राजा का क्या है और जोश बढ़ जाए। इनका मुख्य काम यही होता था कि कविताएं लिखो भाई, जिसके कोर्ट में इनको इसलिए हायर किया जाता था। और कभी कभी ये जो कवि हैं इतनी कड़वी बातें लिख देते थे राजाओं के बारे में कि राजा भी सुन के हैरान हो जाते थे कि इसको डर ही नहीं लगता है, ठीक है, कि भाई मैं इसको मार दूंगा, मैं इसका वध कर दूंगा, फिर भी इतने कठोर वचन वो राजा के विरोध में बोल सकता था। अब जब ये युद्ध में जाते थे चारण कवि, और साहित्य भी लिखा करते थे कि भाई देखो कैसे राजा ने ऐसे वीरता का शौर्य प्रदर्शन किया, कैसे इन्होंने इतने लोगों को मारा, जैसे कि आपने पढ़ा है इतिहास में वीर फतेह की कंधे पे गर्दन कटने के बाद भी उसको कंधे पे लेके युद्ध लड़ता रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें युद्ध से कहाँ से लाइव टेलीकास्ट होती है? ये लोग कवियों के, चारण कवियों द्वारा ही टेलीकास्ट होती है। और जब युद्ध जब लड़ा जाता है और जब सैनिक ज़्यादा मारे जाते हैं, सैनिक कम बचते हैं, तो इन कवियों को बोला जाता है आप भी युद्ध लड़ो भाई, आप भी क्या करो, युद्ध में आ जाओ भाई। और जब ये युद्ध लड़ते हैं, युद्ध के दौरान कभी घायल हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो जो विपक्ष पार्टी होती है, जो विपक्ष की सेना होती है, वो कभी भी इन कवि और इन साहित्यकारों पर आक्रमण नहीं कर सकते, इन्हें मार नहीं सकते। ये रिजर्व्ड कैटेगरी में, ये क्या थे भाई? रिजर्व्ड कैटेगरी में थे। और इसी में एक आपका, इस युद्ध में एक इम्पॉर्टेंट जो आपके कवि हैं, चारण कवि है, जिसका नाम था दुर्सा आड़ा। क्या नाम था? दुर्सा आड़ा। ये भी जो थे, ये कहाँ थे आपके? इन्हीं के युद्ध में जगमाल सिसोदिया के पक्ष में। और जब ये युद्ध लड़ रहे थे और युद्ध के मैदान में गिर गए थे, तो जो विपक्ष की सेना है उन्होंने इस पर वार नहीं किया, और उन्होंने बैठे बैठे जो है सुल्तान के ऊपर, इनकी वीरता के ऊपर जो है कई कविताएं लिखना प्रारंभ की। अंततः जो है इस युद्ध में जगमाल सिसोदिया मारा गया और सुल्तान देवड़ा जो है क्या हो गया? विजयी हो गया। इसे इतिहास में दत्तानी का युद्ध कहा जाता है। किसका युद्ध कहा जाता है? दत्तानी का युद्ध। समझ आ रहा है सभी को? एवरीवन, तो लिखिए इसके अंदर नेक्स्ट। लास्ट रूल, नेक्स्ट रूलर लिखिए इसमें। जगमाल की मृत्यु के बाद अखिराज देवड़ा को सिरोही का शासक बनाया गया। जगमाल की मृत्यु के बाद अखिराज देवड़ा को सिरोही का शासक बनाया गया। अखिराज देवड़ा के समकालीन मेवाड़ में, अखिराज देवड़ा के समकालीन मेवाड़ में
अखिराज देवड़ा के समकालीन मेवाड़ में महाराणा सांगा का शासन था। मेवाड़ में महाराणा सांगा का शासन था। अखिराज देवड़ा ने महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध में पूर्ण सहायता दी थी। अखिराज देवड़ा ने महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध में पूर्ण सहायता दी थी। जिससे मेवाड़ एवं सिरोही में संबंध सुधरने प्रारंभ हुए। जिससे मेवाड़ एवं सिरोही में संबंध सुधरने प्रारंभ हुए। ठीक है, दोनों में क्या हुए? संबंध सुधरना प्रारंभ हुए। नेक्स्ट लिखो सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा अखिराज देवड़ा के बाद मुख्य सिरोही शासक सुल्तान देवड़ा बना। अखिराज देवड़ा के बाद मुख्य सिरोही शासक सुल्तान देवड़ा बना। सुल्तान देवड़ा बना। नेक्स्ट लिखे सुल्तान देवड़ा ने पहले मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। सुल्तान देवड़ा ने पहले मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। एवं सिरोही के कुछ क्षेत्रों को अकबर को भेंट दिए। एवं सिरोही के कुछ क्षेत्रों को अकबर को भेंट किए। अकबर को भेंट किए। किंतु अपने अंतिम शासन काल में सुल्तान देवड़ा ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। क्या यहां पर क्या हुआ आपका? क्या रिजल्ट्स हुए? नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग डालो दत्तानी का युद्ध 15 अक्टूबर। दत्तानी का युद्ध 15 अक्टूबर 1583। 15 अक्टूबर 1583 ईस्वी। दत्तानी का युद्ध। तो सबसे पहले कारण लिखो इस युद्ध का क्या कारण था भाई। इस युद्ध का क्या कारण था कि भाई जो अकबर को भेंट किया गया क्षेत्र था अकबर ने किसको दे दिया? जगमाल सिसोदिया, जो कि किसके भाई थे? प्रताप के। जिसके बदले जो है जगमाल सिसोदिया और सुल्तान में क्या हो गया? मतभेद हो गया और इन दोनों ने क्या किया? दत्तानी का युद्ध किया। देखिए इसमें कारण लिखो। इसमें इस युद्ध का मुख्य कारण अकबर को भेंट किया गया सिरोही क्षेत्र। इस युद्ध का मुख्य कारण अकबर को भेंट किया गया सिरोही क्षेत्र
सिरोही क्षेत्र, सिरोही क्षेत्र महाराणा प्रताप के भाई जगमल सिसोदिया को दे देना था। महाराणा प्रताप के भाई जगमल सिसोदिया को दे देना था। दे देना था। नेक्स्ट पॉइंट, ये युद्ध सुल्तान देवड़ा एवं जगमाल सिसोदिया के मध्य लड़ा गया। ये युद्ध सुल्तान देवड़ा एवं जगमाल सिसोदिया के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में जगमाल सिसोदिया की पराजय हुई। इस युद्ध में जगमाल सिसोदिया की पराजय हुई एवं इस युद्ध में जगमाल सिसोदिया की पराजय हुई एवं सुल्तान ने जगमाल के कवि दुर्सा आड़ा को, एक कवि दुर्सा आड़ा को अपने शरण में लिया। दुर्सा आड़ा को अपने शरण में लिया। है ये, ठीक है, दुर्सा आड़ा को अपने शरण में लिया, यानी पहले अपने दरबार में उन्हें कवि बनाया और बाद में देखो दुर्सा आड़ा ना बाद में फ्यूचर में जाके किसके अधीन कार्य करेंगे? किसके अधीन? मुगलों के, अकबर के अधीन भी जाते हैं वो। माना जाता है कि दुर्सा आड़ा जो है ना इतना कैलिबर रखते हैं कि वो महाराणा मुगल बादशाह अकबर के सामने महाराणा प्रताप की क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। सिचुएशन, एक सीन में आपको बताती हूँ दुर्सा आड़ा का, जिसमें आप सभी जानते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप में कभी बनी नहीं हुई। बनी क्या? कभी नहीं बनी। तो उस केस में लास्ट के वर्ष में हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया महाराणा प्रताप और अकबर के बाद, जिसमें महाराणा प्रताप चले जाते हैं जंगलों में, ठीक है, और जंगलों से ही छुपते छुपते किस पर आक्रमण किया करते थे? अकबर पे। क्या अकबर के नाक में दम कर रखा था किसने? महाराणा प्रताप ने। पता ही नहीं लगता था कहाँ कहाँ युद्ध करके, चुपके से युद्ध करके मार के भाग जाते थे महाराणा प्रताप, ठीक है। तो इस रोज जब जंगलों में भटकते रहते थे और अकबर को मिलते नहीं थे, तो ऐसी एक रोज जो है उनको खबर मिलती है कि भाई महाराणा प्रताप क्या गए, मार दिए गए, मतलब उनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। तो वो जो उनका रिएक्शन था, ठीक है, जो उनके एक्सप्रेशंस थे, उसका पूर्ण बखान जो है दुर्सा आड़ा ने सभी समस्त दरबारियों के सामने किया मुगल दरबार में। दुर्सा आड़ा ने, किसने? दुर्सा आड़ा ने, जिसमें उन्होंने कहा, खुलकर तारीफ की कि भाई एक ऐसा शासक जो ना तो इतने आलीशान महल में रहा है, ऐसा शासक जिसके पास इतना सब कुछ नहीं था, फिर भी जो है मुगल बादशाह को हिलाने का दम रखता है। ऐसी तारीफ उन्होंने महाराणा प्रताप की दरबार में की। और उन्हें पूर्ण बखान किया कि जब सूचना मिलती थी अकबर को कि भाई कैसे महाराणा प्रताप की हत्या हो गई, तो अकबर के जो है जीभ जो है दांतों के मध्य आ गई, उनकी आंखों से पानी निकलने लगा। आप सोच के देखो, किसी राजा के सामने तुम दुश्मन का वर्णन करो, इतना आलीशान तरीके से वर्णन करो, राजा तुम्हें छोड़ेगा क्या भाई? माना जाता है फिर भी जो है अकबर ने उनको तारीफ की कि भाई वाकई मेरे मन की जो स्थिति है वो आप ही समझ पाए, मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे तौर तरीकों से इसकी व्याख्या आपने बहुत अच्छी तरीके से, और उन्हें कई इनाम भेंट में दी। क्योंकि अकबर भी जानते थे कि महाराणा प्रताप जो है वो कम वीर नहीं थे, कम शौर्य नहीं थे। बिना ऐशो आराम लाइफ की आम्र, आप इतना दम जो है उन्होंने किसके विरोध में किया? अकबर के विरोध। इसलिए एवरीवन मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉरी, मैंने आपको पहले क्लास में बताया महाराणा सांगा, सॉरी इट्स महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार। कौन थे? महाराणा प्रताप।
कौन थे? महाराणा प्रताप। सांगा तो किसके कंटेम्प्रेरी? बाबर के कंटेम्प्रेरी। तो एक तो महाराणा प्रताप थे और एक थे चंद्रसेन, जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। फाइन। आप एक इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत के एक शासक, मुगल बादशाह जिसका नाम अकबर था, जिससे सभी राजपूत शासकों ने क्या कर ली थी? संधि हस्ताक्षरित कर ली थी, जिसने उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन उसमें एक अलग रूप देना कि भैया मैं साइन नहीं करूंगा, मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, ये बात सुनने में ही कितनी रोचक लगती है। क्लास में मैं आप सभी को बोल रही हूँ, आप लोग इस तरीके से पढ़िए और एक बच्चा अलग होकर डांस कर रहा है ऊपर, कि उसका, आप सोच के देखो, उसका कॉन्फिडेंस है, तो उसको पता है कि मैम छोड़ेगी नहीं उसको। क्या है, उसको हो सकता है इंस्टीट्यूट में भी उसको कुछ पनिशमेंट दिया जाए, लेकिन फिर भी ये कैलिबर है उनका, स्ट्रांगनेस है उनके। वैसे ही थे महाराणा प्रताप, उन्हें किसी चीज़ का भय नहीं था, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उन्हें ये था कि भाई मैं किसी के समक्ष झुकूंगा नहीं। फाइन। तो वो थे आपके महाराणा प्रताप। तो दुर्सा आड़ा भी क्या थे? वो कवि थे जो उनकी भरी दरबार में जाके उन्हीं की क्या करके आ गए? पजीती करे आ गए। और इसी दुर्सा आड़ा को जो है, जब ये युद्ध लड़ा गया, किसके तरफ से? जगमाल सिसोदिया की तरफ से, जब इन धरा पे पड़ गए थे और जब इन पर हमला होने वाला था तो इन्हें सुरक्षित किया गया। और सुल्तान देवड़ा ने कहा भाई ऐसे कवि को तो हमारे दरबार में होना चाहिए। वो अपने साथ कहाँ ले गए? अपने दरबार में, वहाँ कुछ कार्य किया, फिर उसके बाद वो कहाँ चले गए थे? अकबर के दरबार। इन्होंने कुछ एक महत्वपूर्ण साहित्यों की रचना की जो आपको पता होनी चाहिए, तो लिखिए इसके अलावा, हेडिंग डालिए, दुर्सा आड़ा के महत्वपूर्ण साहित्य। दुर्सा आड़ा के महत्वपूर्ण साहित्य। सबसे पहला लिखो इसके अंदर, विरुद्ध चहतरी। 76 होता है ना, ये विरुद्ध चहतरी। नेक्स्ट लिखे किरतार बावणी। बावणी। तीसरा लिखे राव सुल्तानरी वात। राव सुल्तानरी वात। राव सुल्तानरी वात। किरतार बावनी, विरुद्ध चहतरी, राव सुल्तानरी वात, ये सारे किसके कार्य हैं? दुर्सा आड़ा के। प्रश्न आ सकता है इसलिए इसको याद रखेंगे। तो ये हुआ आपका सिरोही का लास्ट युद्ध, जिसे हम कहते हैं कौन सा युद्ध? दत्तानी का युद्ध। कौन सा युद्ध? दत्तानी। किस किस के मध्य? अच्छा, इसके बाद जो 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स आपको पता होने चाहिए, सबसे पहला एक तो है उदयबान सिंह देवड़ा। उदयबान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा के बाद जो अगले इंपॉर्टेंट शासक है वो कौन थे? उदयबान देवड़ा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ खास कार्य नहीं किए, पर लोगों ने इनके कार्य, इनके शासन काल में बहुत कार्य कर लिए। लोग इनसे बहुत परेशान थे और ये मात्र ऐसे शासक है जिन्हें लोगों ने क्या कर लिया? अपने ही महल में नजरबंद कर दिया था इनको, भाई आपको बाहर नहीं आना है। ठीक है। और जिसके बाद उदयबान देवड़ा के भाई शिव सिंह देवड़ा को राजा बनाया गया। ये लोगों की मर्जी थी। किसकी मर्जी थी? और यही वो शिव सिंह देवड़ा है जिनके बारे में मैंने कल क्लास में आपको बताया था, जिन्होंने 11 अक्टूबर 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर लेते? कायक संधि हस्ताक्षरित कर। ये वही शिव सिंह देवड़ा है। फाइन। तो ये एक वो आखिरी शासक है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या की? संधि की। और लास्ट में जो है आते हैं आपके अभय सिंह देवड़ा। कौन? अभय सिंह देवड़ा। ये वो शासक है जिनके समकालीन, जिसके शासन काल में जो है सिरोही का विलय राजस्थान में कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था? सिरोही का विलय राजस्थान में कर दिया। तो ये लास्ट के कुछ एक इंपॉर्टेंट शासक यहाँ बन जाते। समझ में आ रहा है? कल आपको सीक्वेंस में वापस से रिवाइज कराया जाएगा कि सबसे पहले कौन शासक थे। फिर भी एक बार आप यहाँ देख लीजिए,
सबसे पहले है आपके लुम्बा देवड़ा, जिन्होंने इसकी स्थापना की, देवड़ा शाखा की। फिर है सहसमल, लाखा देवड़ा, जगमाल, अखिराज देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, के बाद उदयबान देवड़ा, फिर है शिव सिंह देवड़ा और लास्ट में अभय सिंह देवड़ा। जस्ट यार, तो यहाँ सिरोही आपका कंप्लीट होता है। कुछ एक कुंड आपको पता होने चाहिए, कुछ एक बात है आपको सिरोही के बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था, कौन सा झील है यहाँ पर, और कौन सी झील तालाब बताई थी मैंने आपको, सावन भादो झील। कौन सी? सावन भादो झील यहाँ पर है। एक मंदाकिनी कुंड यहाँ पर है, एक अचलेश्वर का मंदिर यहाँ है, ऋषि मंदिर यहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि यही सिरोही के एक राजा थे मानवशाही। क्या नाम था? मानवशाही, जिसके शासन काल में यहाँ पर एक विचित्र तरह की तलवारें बनाई गई, जो कि आज तक प्रसिद्ध है। आपको पता हो तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। हम कहते हैं मानशाही तलवार। क्या कहते हैं? मानशाही तलवार। क्यों अलग से हैं, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।